तो उस समय रोने या शिकायत करने के बजाय आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराना, क्योंकि जब तुम्हारी योजनाएं खत्म होती हैं ठीक उसी क्षण से उस परमपिता की योजना शुरू होती है। हम मनुष्य अपनी छोटी सी बुद्धि से अपने लिए एक बहुत छोटा सा दायरा खींच लेते हैं। हम तय कर लेते हैं कि मुझे फला नौकरी मिल जाए, फला इंसान से मेरा विवाह हो जाए, या मेरा व्यापार इस तरह से चले तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और जब हमारी उन छोटी छोटी इच्छाओं में कोई बाधा आती है, जब कोई काम बिगड़ जाता है, तो हमारा मन टूट जाता है। हम भगवान के सामने खड़े होकर रोने लगते हैं कि हे प्रभु, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी दृष्टि केवल आज तक सीमित है, जबकि वो परमात्मा हमारे बीते हुए कल, हमारे आज और हमारे आने वाले जन्म जन्मांतरों का पूरा चित्र एक साथ देख रहा है। वो जानता है कि जो चीज आज तुम्हें एक बहुत बड़ा सुख लग रही है, वही कल तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा जाल बन सकती है। जब कोई छोटा बच्चा किसी चमकते हुए तेज चाकू को खिलौना समझकर पकड़ने की जिद करता है और बहुत रोता है, तो क्या एक मां उसके आंसुओं को देखकर वो चाकू उसके हाथ में दे देती है? बिल्कुल नहीं। मां उस बच्चे के आंसुओं को सह लेती है, लेकिन उसका हाथ कटने नहीं देती। ठीक इसी प्रकार तुम्हारा ईश्वर भी तुम्हारी उन प्रार्थनाओं को, तुम्हारी उन जिद को अनसुना कर देता है, जो भविष्य में तुम्हारे पतन का कारण बन सकती है। इस गहरे सत्य को अपने हृदय में उतारने के लिए आज मैं तुम्हें एक ऐसी सत्य कथा सुनाता हूं जो तुम्हारी सोच को पूरी तरह से बदल देगी और तुम्हारे जीवन की हर निराशा को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। एक बार एक बहुत ही धर्मपरायण और सच्चा इंसान था। वो भगवान का अनन्य भक्त था। उसके जीवन में कुछ आर्थिक परेशानियां आ गई थीं, कुछ कर्ज हो गया था। अपने परिवार का पेट पालने और कर्ज चुकाने के लिए उसने एक समुद्री जहाज पर व्यापार के लिए जाने का निर्णय लिया। वो भगवान की मूर्ति के सामने रोया, उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं एक लंबे और अनजान सफर पर जा रहा हूं, मेरे परिवार का और मेरी इस यात्रा का ध्यान रखना। अपने परिवार को भगवान के भरोसे छोड़कर वो उस बड़े समुद्री जहाज पर सवार हो गया। जहाज ने अपनी यात्रा शुरू की। कुछ दिनों तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। मौसम साफ था और वो इंसान हर सुबह शाम जहाज के कोने में बैठकर अपने भगवान का नाम जपता था। लेकिन एक रात अचानक समुद्र ने अपना भयानक रूप ले लिया। एक ऐसा भयंकर तूफान आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आसमान से बिजलियां गिरने लगीं, समुद्र की लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची उठने लगीं और वो विशाल जहाज किसी खिलौने की तरह उन लहरों के बीच डगमगाने लगा। कुछ ही घंटों के भीतर वो जहाज टूटकर समुद्र में समा गया। जहाज पर सवार सभी लोग पानी में डूब गए, लेकिन वो भक्त किसी तरह लकड़ी के एक बड़े टुकड़े को पकड़कर पानी में तैरता रहा। वो पूरी रात मौत से लड़ता रहा और मन ही मन भगवान को पुकारता रहा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि लहरों ने उसे एक अनजान और निर्जन टापू के किनारे फेंक दिया है। वहां मीलों तक कोई इंसान नहीं था, केवल घना जंगल, रेत और समुद्र था।